स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बार ग्राफ को पढ़ना, कैसे इसको स्टडी किया जाता है और बार ग्राफ को बनाना और डबल बार ग्राफ को बनाना। ये 4 चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है इस वीडियो में। और ये एक्सरसाइज है 3.3 डाटा हैंडलिंग की। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है, किस तरह से डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें ग्रुप में बांटते हैं और फिर उसमें रेंज और मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आज इस वीडियो में बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्यों कहते हैं? बार कहते हैं किसी भी इस तरह की चीज़ को जो रेक्टेंगल टाइप में होती है और सीधी होती है, बार, तो उसे बार कहा जाता है। और चूंकि इसे हम प्लेन पर दिखाते हैं इसलिए ग्राफ, तो इसलिए बार ग्राफ कहा जाता है। इसमें इस तरह के रेक्टेंगल्स होते हैं, इनके माध्यम से हम डाटा को दिखाते हैं। एक ये एक्सिस होता है, इसे एक्स कहते हैं, और ये वाई होता है, ये 0 है। यहाँ से हम स्केल लेते हैं और इधर से भी स्केल लेते हैं। इसी का विशेष ध्यान रखा जाता है स्केल का। इसमें इंडिविजुअल बार हैं, डॉग, कैट, रैबिट्स, हैमस्टर एंड अदर्स। ये पेट एनिमल्स है। देखिए यहाँ पर पेट एनिमल लिखा हुआ है, इसको दिखाया गया। इधर स्टूडेंट्स दिखाए गए, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने पेट्स को पाल रखा है, ये इस बार ग्राफ में दिखाया गया है। नंबर ऑफ पेट्स एंड स्टूडेंट्स। तो बार ग्राफ को पढ़ेंगे कैसे? देखिए पेट एनिमल्स इधर है और स्टूडेंट्स इस साइड में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर देखिए 8 के आगे ये बार जो है 8 तक जाता है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 9, 10 और 12। इस तरह से दो का हमने यहाँ पर एक यूनिट जो है वो 2 स्टूडेंट के इक्वल है, इस पे वर्टिकली, और इधर तो हमने रैंडमली दिखाया हुआ है। तो एक यूनिट से आप जो है ग्राफ पेपर पर भी दिखा सकते हैं, ग्राफ पेपर पर भी इसे शो कर सकते हैं। तो एक यूनिट जो है, ये एक यूनिट कहलाता है, या 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो एक यूनिट 2 स्टूडेंट को दिखा रहा है। अब यहाँ कितना? 1, 2, 3, 4 यूनिट, यानी 8 स्टूडेंट। यानी डॉग्स को पसंद करने वाले जो स्टूडेंट हैं, या पेट करने वाले, डॉग को पालने वाले स्टूडेंट्स हैं 8। इसी तरह से कैट्स को पालने वाले 10 है, रैबिट्स को पालने वाले 2 है। देखिए 6 हैमस्टर्स को और अदर्स को 3। ये इसके बीच में बार देखिए यहाँ पे लाएंगे तो इनके बीच में है, और ये 4 और 6 के बीच में, यानी कि हैमस्टर्स को पालने वाले 5 हैं। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट? कौन सा पेट जो है सबसे पॉपुलर है? तो जिसका ये बार सबसे ऊंचा है या सबसे बड़ा है, वही मोस्ट पॉपुलर हो गया। तो कैट्स। तो इसका आंसर है, एक आंसर है, कितने स्टूडेंट्स, सॉरी, व्हिच मोस्ट पॉपुलर पेट? तो कैट्स। कैट्स। Cat is the most popular pet. दूसरा देखिए, दूसरा कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स है डॉग एज ए पेट, यानी कितने स्टूडेंट्स डॉग को पालते हैं। तो ये रहा डॉग, इसमें देखते हैं 8 स्टूडेंट्स, यानी 8
students have a dog as a pet? ये आपके क्वेश्चंस का आंसर हो गया। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, सबसे कम स्टूडेंट्स किस पेट को पालते हैं? तो रैबिट, जो सबसे छोटा बार इसका है तो रैबिट हो जाएगा। से और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर। ये बार दिया गया है यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली जो है एक्स पे दिखाए गए हैं ईयर्स 1989, 90, 91, 92, 93 करके, और इधर बुक्स, यहाँ पे बुक्स दिखाई गई हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड, यहाँ पर बुक्स सोल्ड है, ये बुक्स बेची गई है 1989 में, 1990 में, इस तरह से। तो 1989, 1990 और 1992 में कितनी बुक्स बेची गई, ये बताना है। तो पहला, बुक्स सोल्ड इन 1989 कितनी, देखिए यहाँ पर है, ये 200 से थोड़ा कम है, अबाउट 180। इन 1990 देखिए 1990 यहाँ पर है, ये भी 500 से थोड़ा स्लाइटली कम है, 10 कम कर सकते हैं इसमें हम, यानी कि 490। और इन 1992 देखिए यहाँ पर है, 2 से स्लाइटली ज़्यादा है, अबाउट 225। Secondly, in which year were sold 475 books sold? 475, ये रहा 400, ये 75। नाइनटीन 90, अबाउट 75, about 475 books were sold in 1990। और 225 का निकाला था, books were sold in 1992। इसके बाद देखिए थर्ड, इन विच ईयर वर fewer than 250 books sold। 250 से किस साल में कम बेची गई, कौन कौन से साल हैं वो जो 250 से कम है? तो एक तो ये ईयर हो गया 200 से कम है, और एक ये ईयर हो गया जो 250 से कम है, यानी इन 1989 and 1992 fewer than 250 books were sold।
यानी कि 250 से कम बेची गई थी 1989 में और 1992 में। आंसर 4 देखिए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ डू यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989? तो व्हेन वी डिवाइड, इसको 10 में हम डिवाइड कर दें इस तरह से, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 80 के सामने आता है। तो व्हेन वी डिवाइड इनटू 10 स्मॉल पार्ट्स, to each part, then we can estimate that bar is in front of which स्मॉल पॉइंट। अब बात देख लेते हैं कौन से स्मॉल पॉइंट के सामने है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 के सामने है ये, तो ये 180 हो गया, 100 ये हो गया, 80 हो गया, 180 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हियर इज क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन in 6 classes are given below, represent the data on a bar graph। बार ग्राफ पे से रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ हम प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं यहाँ पर, और ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें जो है क्लास है, इसे तो हम ऐसे ऐसे दिखाएंगे, 5th 6th 7th 8th 9th 10th इस तरह से 1 2 3 4 5 6 है, राइट। और ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये हम वर्टिकली दिखाएंगे। तो एक्सेस खींच लेते हैं हम पहले, और यहाँ पर देखिए ये 5th 6th 7th है, तो हमें गैप देना पड़ता है 2 बार के बीच में, राइट, गैप देना पड़ता है। तो 6 है यहाँ पर, तो हम देखिए हमें कितने बार खींचने हैं, 1 2 3 4 5 6 बार खींचने हैं। तो हम क्या करते हैं, 6 और गैप भी देना होता है 2 बार के बीच में, तो 6 या 12 सेंटीमीटर हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, राइट। इसको आगे भी बढ़ा देते हैं पर 12 तक लेते हैं, और हर 1 सेंटीमीटर पर हम एक निशान इस तरह से लगा देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, और साथ में कॉपी बुक्स और स्केल सब लेकर बैठेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, देखिए इस तरह से वर्टिकल लाइन। अब इसमें देखिए जो स्मॉलेस्ट है वो 80 है और हाईएस्ट है 135, राइट। तो हमें यहाँ पर एक किंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 13 से 14 का बनाते हैं तो बहुत लंबा बार जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम ब्रोकन सीरीज कर लेंगे। इस तरह से, और जो पहला वो बनाएंगे इस तरह से 1 सेंटीमीटर पर खींच लेंगे इस तरह से। तो इधर तो हम बार इस तरह से ऐसे बार बनाएंगे, तो यहाँ क्या दिखाएंगे हम, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर 80, यहाँ पर 90, यहाँ पर 100, 110,
120, 130, 140, इस तरह से, और आगे जाएं तो 150, इस तरह से। ठीक ना, खींच लिया। अब देखिए इनके बीच का जो गैप है वो सेम है, तो इनके बीच की जो नंबर्स का गैप है वो भी सेम होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। तो हम पहला बार बनाते हैं फिफ्थ का, राइट। 135, 130 और 1 इसके बीच में आएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा केयर करते हैं, इसको ध्यान रखते हैं, राइट। और ये आपका पहला बार बन गया, करेक्ट। ये हो गया फिफ्थ। 135, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 135, लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से खुद ही पता चल जाता है। अब अगला देखिए, अगला बार बनाइए 120। 120 कहाँ पर है, ये रहा 120, इसके सामने हम रखेंगे तो ये एक गैप छोड़ देते हैं और इस वाले के सामने इस तरह से लाइन खींच देते हैं। एक ही सेंटीमीटर खींचिएगा क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है। और इसके बाद ये रहा बार, आपका बन गया ये दूसरा बार, करेक्ट। फिर 95 है। 95 किसके बीच में होता है, 90 और 100 के बीच होता है। बीच में लेंगे इसको, सेंटीमीटर पे ही निशान लगाएंगे। नाइन्टी फाइव, करेक्ट। देखिए ये रहा 95, 100, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवंथ, 8 देखिए 100 है, 100 के सामने एक सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ना है। ये हो गया 100, 90, 90 के सामने 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया हमने। है ना, बनाना आसान। 80, 80 देखिए ये रहा 80, 80 के सामने 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया और अगले सेंटीमीटर पे हमने मार्क कर लिया। ये हो गया, ये आपके बार बन गए। ये 8, ये 9th और ये 10th, ठीक है। अब ये पूरा आपका बार ग्राफ बन गया। इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर से इसे कलर भी कर सकते हैं। और डेकोरेट करना चाहें तो इस तरह से लाइनें खींच के या इस तरह से खींच के इसको डेकोरेट भी किया जा सकता है। ऐसे आप लाइनें खींच दीजिए इसको, तो इसका डेकोरेशन हो गया। डेकोरेट इसलिए करते हैं ताकि उस पर सबकी निगाह जाए और उसे आसानी से पढ़ सकें, क्योंकि टेक्स्ट कोई पढ़ना नहीं चाहता और ग्राफ या डायग्राम लोगों को ज़्यादा समझ में आते हैं, इसीलिए डायग्राम के मेथड से दिखाया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स। हाउ डू यू, देखिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। हाउ डू यू चूज अ स्केल, स्केल कैसे चुना, कैसे चुना स्केल। देखिए स्केल चुना कितना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, यही चुना था ना हमने स्केल। इसमें स्केल भी लिखना जरूरी होता है।
तो हमने स्केल क्या चुना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 1 सेंटीमीटर की हमने वो बनाए थे पार्ट वर्टिकली। तो 1 सेंटीमीटर जो है ये एक खाना 10 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड मिनिमम, मतलब कौन सी क्लास का मैक्सिमम है, कौन सी क्लास का मिनिमम है। देखिए आंसर 1 मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम किसका है, 5th का, दिख रहा है ना। कितने, 135 चिल्ड्रेन 5th क्लास में है, 135 चिल्ड्रेन। और मिनिमम किस में है, 10th में, करेक्ट। कितने, 80। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो स्टूडेंट्स इन क्लास 6th में कितने हैं, देखिए 6th में कहाँ गया, ये 6th 120। स्टूडेंट्स इन क्लास किसमें 8, मेरा 8 100 है। रेशियो 120 रेशियो 100, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 20 से 6:5, ये आ गया आपका रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डबल बार ग्राफ कैसे खींचते हैं। Okay students, thanks for watching video. To get next video on your phone, subscribe the channel, YouTube channel